Good morning, students. We have read notice writing yesterday. हमने कल ही नोटिस राइटिंग शुरू किया है और जो पहला क्वेश्चन है हम आज करने जा रहे हैं। नोटिस राइटिंग के बारे में मैंने आपको कल बताया है कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बोर्ड परीक्षा के अंदर 4 मार्क्स का है। मैंने आपको कल इसके बारे में बताया था कि इसकी जो वर्ड लिमिट है, जो उसकी शब्द सीमा है, जितने शब्द हमें परीक्षा में लिखने हैं उनकी शब्द संख्या है 50। यानी कि हमें 50 वर्ड्स में नोटिस को बोर्ड परीक्षा में पूरा करना है। जो क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है उसको एक बार हम पढ़ते हैं। बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत अब सबका पहला जो कार्य है बच्चों वो ये है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। जो क्वेश्चन है उसके अंदर बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो हमें आंसर में लिखना है। तो ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, एक एक शब्द को पढ़े, और अगर कोई शब्द आपको समझ में नहीं भी आता तो भी क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए। एक बार देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट। इज द प्रिंसिपल ऑफ गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूंदी। पहला शब्द है देखो बच्चों एज। एज का मतलब होता है बच्चों रूप में। इस तरह के क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में। यहाँ पर एज के बजाय सपोज हो सकता है। सपोज का मतलब माना कि आप स्कूल के प्रिंसिपल है, या यहाँ पे आपके शब्द इमेजिन भी आ सकता है। इमेजिन का मतलब भी क्या होता है, माना कि। तो एज द प्रिंसिपल ऑफ गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूंदी, यहाँ पे किसी भी संस्था का नाम आपको मिल सकता है। कोई सरकारी स्कूल हो सकता है, कोई प्राइवेट स्कूल हो सकता है, या कोई गैर सरकारी स्कूल भी हो सकता है। तो इस तरह से एज द प्रिंसिपल ऑफ गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूंदी। ड्राफ्ट का मतलब आपको जानना है। ड्राफ्ट का मतलब होता है जो लिखिए, राइट। तो एक तरह से यह शब्द बहुत सारे बच्चों के लिए नया हो सकता है। इस शब्द को एक बार और ध्यानपूर्वक समझिए। आप ड्राफ्ट यानी लिखिए। देखो बच्चों राइट में और ड्राफ्ट में बड़ा अंतर है। राइट शब्द का मतलब होता है लिखना, जबकि ड्राफ्ट का मतलब होता है साज सज्जा के साथ लिखना, यानी कि राइटिंग विद डेकोरम। सो ड्राफ्ट लिखिए। एक नोटिस लिखिए। इन्फॉर्मिंग सूचना देते हुए द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को सूचना दीजिए अबाउट यानी बारे में द एनुअल फंक्शन सेरेमनी, अर्थात वार्षिक उत्सव। सेरेमनी का मतलब समारोह। वार्षिक उत्सव समारोह गोइंग जा रहा है, टू बी हेल्ड। हेल्ड शब्द आपके लिए नया हो सकता है बच्चों। एक मीनिंग होता है होल्ड के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है जिसका पकड़ना, और एक अर्थ होता है ऑर्गेनाइज यानी कि आयोजित करना। होल्ड का मतलब आयोजित करना। तो ये जो वर्ड है होल्ड, इसकी सेकंड फॉर्म हेल्ड है और थर्ड फॉर्म भी हेल्ड है। तो यहाँ पे हेल्ड का जो मीन है वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड यानी कि आयोजित करना। तो इसको एक बार और पढ़ते हैं हम। एज द प्रिंसिपल ऑफ गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूंदी ड्राफ्ट अ नोटिस, एक नोटिस लिखिए। इन्फॉर्मिंग सूचना देते हुए द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को अबाउट यानी बारे में द एनुअल फंक्शन सेरेमनी वार्षिक उत्सव समारोह गोइंग टू बी हेल्ड जो आयोजित होने जा रहा है। मैंने आपको हाल ही में समझाया है हेल्ड का मतलब क्या है, आयोजित होना। तो जो वार्षिक उत्सव जो आयोजित होने जा रहा है ऑन जनवरी 22 जनवरी 2022 को। बच्चों आप सब समझते हैं कि वार्षिक उत्सव का जो कार्यक्रम है वो सेशन के समाप्ति के समय में होता है, इसलिए मैंने 2022 को मेंशन किया है यहाँ पे प्रश्न में। तो ये जो एनुअल फंक्शन सेरेमनी है यह 22 जनवरी 2022 को होने जा रहा है। इसके लिए आपको छात्रों को सूचना देनी है। इनवाइट आमंत्रित कीजिए द नेम्स नाम ऑफ द स्टूडेंट्स, उन छात्रों के नाम आमंत्रित कीजिए। वो यानी जो वांट यानी चाहते हैं, टू पार्टिसिपेट भाग लेना, पार्टिसिपेट भाग लेना, जो भाग लेना चाहते हैं इन वेरियस यानी विभिन्न, वेरियस शब्द का मतलब विभिन्न, और प्रोग्राम्स यानी कार्यक्रम। तो इस तरह के विद्यार्थियों के नाम आमंत्रित कीजिए जो इस एनुअल फंक्शन सेरेमनी के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं। एक बार और हम क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। एज द प्रिंसिपल ऑफ गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूंदी, गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में ड्राफ्ट लिखिए। एक नोटिस इन्फॉर्मिंग सूचना देते हुए द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को अबाउट बारे में द एनुअल फंक्शन सेरेमनी वार्षिक उत्सव समारोह। गोइंग टू जो जा रहा है, टू बी हेल्ड यानी आयोजित होने, हेल्ड यानी आयोजित होना।
जो आयोजित होने जा रहा है 22 जनवरी 2022 को। इनवाइट द नेम्स, नाम भी आमंत्रित कीजिए। बच्चों देखो, आप जानते हैं कि स्कूल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जितनी भी गतिविधियां होती है, तो उनके अंदर प्रिंसिपल जो सर है वो इस तरह का एक नोटिस जारी करते हैं, बच्चों को सूचना दी जाती है कि स्कूल के अंतर्गत उस डेट को इस तरह का कोई कार्यक्रम होना है। और आप जानते हैं कि स्कूल के सभी कार्यक्रम बच्चों के बिना पॉसिबल नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स को ऐसी सूचना दी जा रही है कि इस तरह का वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम आपके स्कूल में है, और जो भी छात्र विभिन्न गतिविधियों में, जो विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के इच्छुक हैं, वो अपना नाम जो संबंधित इंचार्ज है, इंचार्ज का मतलब जो संबंधित प्रभारी है, उनको अपना नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा, और क्वेश्चन को अगर आप समझ गए हैं तो अब हम इसका जो आंसर लिखेंगे उसकी प्रिपरेशन करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। एक बार और मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि हमें क्वेश्चन में ये मिला है कि आप गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी नाम का कोई स्कूल है, उसके आप प्रिंसिपल हैं। आपको एक नोटिस विद्यार्थियों के नाम देना है, और नोटिस में यह सूचना देनी है कि सभी विद्यार्थी एनुअल फंक्शन कार्यक्रम को लेकर सूचित होवें, और जो भी विद्यार्थी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो इसमें भाग लेना चाहते हैं, वो अपना नाम संबंधित इंचार्ज को देवे। इस तरह का हमें सूचना देनी है। तो देखो किस तरह से हम आंसर लिखना शुरू करते हैं। मैंने आपको एस्टरडे बताया था कि नोटिस के अंदर एक बॉक्स बनेगा बच्चों, और ये जो बॉक्स आप बनाएंगे, इस बॉक्स के अंदर मैंने आपको कल भी बताया था कि बोर्ड परीक्षा का जो उत्तर पुस्तिका आपको मिलेगा, उसका लगभग एक पेज इसमें पूरा चला जाएगा। ये बॉक्स आप पहले भी बना सकते हैं, और आपका उत्तर लिखने के बावजूद भी इस तरह का बॉक्स आप बना सकते हैं। तो देखो शुरुआत करते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि नोटिस की शुरुआत हम अब इस क्वेश्चन का आंसर लिखने वाले हैं बच्चों। तो देखो नोटिस का आंसर कैसे देवें। तो देखो सबके पहले हमेशा याद रखें कि सबके ऊपर बच्चों संस्था का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। संस्था से मतलब है आप जिस स्कूल से आप जुड़े हुए हो, आप जिस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ने पे हमें पता चलता है कि ये जो नाम है ये स्कूल का नाम है। यहाँ पे बजाय इसके बजाय किसी और भी कोई स्कूल का नाम हो सकता है, किसी सरकारी स्कूल का नाम हो सकता है। तो आप यहाँ पे हम सीधा सा लिखेंगे गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इसको आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूंदी। इस तरह से जो नाम हमें ऊपर मिला है उसी नाम को हम यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूंदी। तो ऐसा हमने क्यों लिखा, हमने यहाँ पर कोई दूसरा नाम क्यों नहीं लिखा, यही नाम क्यों लिखा, क्योंकि हमें यह नाम क्वेश्चन में मिला है। और ये आप निश्चिंत रहे कि नोटिस के अंदर आपको किसी सरकारी स्कूल का या किसी प्राइवेट स्कूल का नाम जरूर मिलेगा, और आपको सबके ऊपर संस्था का नाम लिखना है। यह बात हर बच्चे को जान लेनी है कि नोटिस की शुरुआत सबके पहले संस्था के नाम से होती है। जिस भी स्कूल का नाम, स्कूल और संस्था एक ही बात है बच्चों, तो वो हमने लिख दिया है। इसके बाद बच्चों इसके जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ सकते हो, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में नोटिस। इस तरह से NOTICE नोटिस। और नोटिस के इस साइड में बच्चों हम लिखेंगे डेटेड तारीख, कितनी तारीख को आप नोटिस जारी कर रहे हैं। अब एक सोचने का विषय है बच्चों, हमारा जो कार्यक्रम है, जो हमारा प्रोग्राम है, वो 22 जनवरी को शुरू होने वाला है। 22 जनवरी को हमारा वार्षिक उत्सव है। तो हम इस नोटिस को 10-15 दिन पहले की डेट में लिख सकते हैं, कोई निश्चित नहीं, आप 8 दिन पहले भी दे सकते हैं। इसमें हम लिख दिया है जैन 12 2022, यानी कि छात्रों को लगभग हम 10 दिन पहले सूचित कर रहे हैं। इसमें कोई विशेष ज्यादा सोचने का विषय नहीं है। जिस तारीख को कार्यक्रम है उससे हम थोड़े दिन पहले इस तरह का नोटिस बच्चों को देंगे। अब बच्चों इसी लाइन में बिल्कुल एक लाइन रहेगी बराबर, और यहाँ पर हम लिखेंगे SR नंबर। SR नंबर से बच्चों बहुत सीधा तात्पर्य है सीरियल नंबर, क्रम संख्या। क्रम संख्या से मतलब है सीरियल यानी क्रम, नंबर यानी संख्या। क्रम संख्या जो है वो 19 मैंने मन से डाल दी है, आपकी इच्छा हो आप 20, 22, 25, 30 कुछ भी डाल सकते हैं। इसका मतलब तो ये निकलता है कि 19वें नंबर का नोटिस है। अर्थात संस्था, जो गुरुकुल नाम का कोई संस्था है, वो इसके पहले 18 नोटिस जारी कर चुका है, यह 19वें नंबर का नोटिस है। इस तरह का फिगर हमें प्रश्न में कहीं नहीं मिला है, यह हमने हमारे मन से लिखा है, आप मन से लिख सकते हैं। तो देखो सबके ऊपर संस्था का नाम। इसके बाद बच्चों नोटिस, इधर SR नंबर, इधर डेटेड।
अब बच्चों इसके नीचे बच्चों हम इन्वर्टेड कॉमा लगाकर नेम ऑफ द प्रोग्राम, इसको सबसे ध्यान से आप समझे सुने कि नेम ऑफ द प्रोग्राम जो हमारा कार्यक्रम का नाम है उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो कार्यक्रम का नाम हमें प्रश्न में मिलेगा और हम प्रश्न में देख सकते हैं कार्यक्रम का नाम वो सीधा है द एनुअल फंक्शन सेरेमनी। तो यहाँ पर हम इस तरह का कार्यक्रम का नाम लिख देंगे द एनुअल फंक्शन सेरेमनी, एनुअल फंक्शन सेरेमनी, एनुअल फंक्शन सेरेमनी, ये इस तरह से मैंने लिख दिया है बच्चों। तो ये क्या है, यह है नेम ऑफ द प्रोग्राम। तो हमने क्या सीखा अब तक, सबके ऊपर संस्था का नाम, उसके बाद कैपिटल लेटर्स में नोटिस, उसके नीचे हम लिखेंगे नेम ऑफ द प्रोग्राम, नेम ऑफ द इवेंट, जो इवेंट जो घटना जो कार्यक्रम होने वाला है उसके नाम को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब जो नीचे से हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, क्या लिखेंगे देखो, मैं आपको बड़ा हिंदी में थोड़ा समझाना चाहूंगा। यहाँ पे हम बच्चों इस तरह की लैंग्वेज लिखेंगे कि विद्यालय के स्कूल के सभी छात्रों को इस प्रकार सूचित किया जाता है कि हमारा स्कूल वार्षिक उत्सव 2022 का आयोजन करने जा रहा है। इसके अंतर्गत बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कुछ पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम भी होंगे। तो जो भी विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का इच्छुक है वह अपना नाम इंचार्जर यानी कि प्रभारी को दे सकता है। बस इतना शामिल लिखना है। एक बार और आप समझे, स्कूल के समस्त छात्रों को इस प्रकार सूचित किया जाता है कि हमारा स्कूल वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। इसकी इंग्लिश बनाएंगे, देखो कैसे लिखेंगे बच्चों, स्कूल के सभी छात्रों को, तो यहां से हम शुरू करेंगे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, स्कूल के स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल के सभी छात्रों को, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ऑल द स्टूडेंट्स सभी छात्र ऑफ द स्कूल के आर हियर बाय का मतलब क्या होता है बच्चों, इस प्रकार, मैंने कल भी आपको मीनिंग समझाया था, हियर बाय इस प्रकार, स्कूल के समस्त छात्रों को इस प्रकार इन्फॉर्म्ड सूचित किया जाता है। इन्फॉर्म्ड का मतलब सूचित किया जाता है। स्कूल के सभी छात्रों को इस प्रकार सूचित किया जाता है। अब क्या सूचित किया जाता है बच्चों, आगे लिखेंगे दैट की our school is going, that our school is going, हमारा स्कूल जा रहा है, to organize का मतलब क्या होता है बच्चों, आयोजित करना, हमारा स्कूल आयोजित करने जा रहा है। एक बार और समझते हैं, all the students of the स्कूल के सभी छात्रों को are hereby informed, hereby इस प्रकार, informed सूचित किया जाता है, that की our school is going to organize, हमारा स्कूल आयोजित करने जा रहा है। क्या आयोजित करने जा रहा है, इसके बाद बच्चों कार्यक्रम का नाम लिखेंगे। कार्यक्रम का नाम क्या है, द एनुअल फंक्शन सेरेमनी, एनुअल फंक्शन सेरेमनी, वार्षिक उत्सव समारोह सेरेमनी 2022। ऑन लगाकर बच्चों हम लिखेंगे डेट, तारीख, मनसी को वार लिख सकते हैं हम, ऑन मंडे सोमवार को है, जनवरी 22 2022, इस तरह से। ये देखो, ये मैंने जो यहाँ पे जो डेटेड मैंने किया है वो क्वेश्चन में से किया है। क्वेश्चन में हमें डेट मिला है कि 22 जनवरी को ये कार्यक्रम है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। एक बार इस पूरे सेंटेंस को मैं रीड करके आपको बताता हूँ कैसे लिखा है। ऑल द स्टूडेंट्स सभी छात्र ऑफ द स्कूल के आर हियर बाय इस प्रकार इन्फॉर्म्ड सूचित किया जाता है। तो देखो बच्चों, पहली लाइन का मतलब ये निकलता है कि स्कूल के सभी छात्रों को इस प्रकार सूचित किया जाता है कि, दैट यानी कि, इसका मतलब क्या है बच्चों, तो सभी छात्र स्कूल के आर हियर बाय इस प्रकार इन्फॉर्म्ड सूचित किया जाता है, दैट यानी कि आवर स्कूल इज गोइंग, हमारा स्कूल जा रहा है। कहाँ जा रहा है हमारा स्कूल, टू ऑर्गेनाइज आयोजित करने जा रहा है द एनुअल फंक्शन सेरेमनी, वार्षिक उत्सव समारोह 2022। और कितनी तारीख को है, मंडे को, जनवरी 22 2022 को। देखो, हमें एक दो सेंटेंसेस ऐसे बना के लिखने हैं जो पर्टिकुलर
इस विषय पर हो, यानी कि एनुअल फंक्शन को लेकर, एनुअल फंक्शन में किस तरह के एक्टिविटीज हम डिस्प्ले करने वाले हैं, शो करने वाले हैं, उनको यहाँ मेंशन करेंगे हम। तो कैसे लिखेंगे हम? देयर विल बी, देयर विल बी वहाँ होंगे, देयर विल बी वहाँ होंगे, तो जो भी कार्यक्रम वहाँ पे होंगे उनको मेंशन करेंगे। देयर विल बी कल्चरल प्रोग्राम्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कल्चरल प्रोग्राम्स, डिबेट्स, कुछ विवाद के टॉपिक भी हो सकते हैं, एंड ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशंस, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशंस, प्रतियोगिताएं, बस। देयर विल बी कल्चरल प्रोग्राम्स, डिबेट्स, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशंस। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कुछ वाद विवाद के कार्यक्रम होंगे, और हम इसके बजाय यहाँ लिख सकते हैं फोक डांसेस, लोक नृत्य भी हो सकते हैं, एटसेट्रा। तो इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो एनुअल फंक्शन के अंतर्गत ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, बस। अब हमें ये लिखना है कि जो भी छात्र इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहता है, जो भी छात्र इन गतिविधियों में भाग लेना चाहता है, वो अपना नाम इंचार्जर को दे सकता है। तो एक बार इसको आप उतार ले, कॉपी कर ले, एक बार से आप 1 मिनट के लिए। अब देखिए, इसके बाद बच्चों नीचे यहां से लिखना शुरू करेंगे कि जो भी छात्र इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, जो भी छात्र इसमें भाग लेना चाहता है, वो अपना नाम इंचार्जर को दे सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? द स्टूडेंट्स, छात्र, यानी जो, का मतलब जो, वांट, जो चाहते हैं, टू पार्टिसिपेट, भाग लेना, पार्टिसिपेट का मतलब भाग लेना, छात्र जो चाहते हैं टू पार्टिसिपेट, भाग लेना, इन इट, इसमें, एक बार और समझिए इसे, छात्र यानी जो, वांट यानी चाहते हैं, टू पार्टिसिपेट, बहुत इजी स्पेलिंग है, पार्टिसिपेट, जो सही ढंग से बोल लेगा, स्पेलिंग बहुत ही इजी हो जाएगा उसके लिए। पार्टिसिपेट, भाग लेना, छात्र जो चाहते हैं भाग लेना, इन यानी में, इट यानी इसमें, इट किसके लिए है? कार्यक्रम के लिए। कि जो भी छात्र इसमें भाग लेना चाहता है, कैन कॉन्टैक्ट, संपर्क कर सकता है, कैन कॉन्टैक्ट, संपर्क कर सकता है, टू द इंचार्जर, इंचार्जर से संपर्क कर सकता है। मैंने आपको कल भी बताया था that the principal cannot do everything, so there are many incharges in a school. स्कूल में बहुत सारे प्रभारी, अलग अलग प्रभार के इंचार्ज होते हैं। तो आप भी, जो भी छात्र इसमें कार्यक्रम में भाग लेना चाहता है, वो संपर्क कर सकता है प्रभारी से। नीचे लिखेंगे बच्चों, द स्टूडेंट्स, छात्रों को, शुड चाहिए, शुड एक्ट, एक्ट यानी पालना करना, अकॉर्डिंगली, छात्रों को इसके अकॉर्डिंगली का मतलब के अनुसार, छात्रों को इसके अनुसार पालना करनी होगी। शुड का मतलब चाहिए, एक्ट का मतलब पालना करना, छात्रों को इसकी पालना करनी होगी। और नीचे लिखेंगे फॉर मोर डिटेल्स, अधिक जानकारी के लिए, और मोर डिटेल्स, मोर का मतलब क्या होता है बच्चों? अधिक, और डिटेल्स का मतलब क्या होता है? जानकारी। फॉर मोर डिटेल्स, अधिक जानकारी के लिए, प्लीज कॉन्टैक्ट, जिसको और ज्यादा कोई जानकारी लेनी हो, प्लीज कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड, वो जिसके नीचे साइन हो रहे हैं। बच्चों साइन का नाम समझते हैं, सिग्नेचर को साइन कहते हैं शॉर्ट में। तो अंडरसाइंड, अंडरसाइंड से मतलब क्या है? जिसके नीचे हस्ताक्षर है। तो फॉर मोर डिटेल्स, अधिक जानकारी के लिए, प्लीज कृपया कॉन्टैक्ट, संपर्क करें, टू द अंडरसाइंड, जिनके नीचे हस्ताक्षर है। और इसके नीचे बच्चों में यहाँ पे लिखेंगे सिग्नेचर, और सिग्नेचर लिखने के बाद, सिग्नेचर के नीचे बच्चों उस व्यक्ति का पोस्ट, उसका पदनाम लिखेंगे जो व्यक्ति नोटिस दिखाता है। तो ये नोटिस किसने निकाला है? प्रिंसिपल सर ने। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंसिपल। अगर बच्चों इस नोटिस को
प्रिंसिपल सर के बजाय कोई फिजिकल टीचर निकालता, स्कूल के सेक्रेटरी निकालते तो यहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता, फिजिकल टीचर भी आ सकता है। तो जो भी व्यक्ति नोटिस निकाले वही सिग्नेचर के नीचे पदनाम आएगा। तो यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे हम सिग्नेचर के नीचे? द प्रिंसिपल, सिग्नेचर द प्रिंसिपल गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूंदी। बस, यानी कि ओवर हो गया बच्चों आपका नोटिस पूरा का पूरा हमने लिख दिया है। इसको एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक बार और बच्चों शॉर्ट में हम एब्रिविएशन में इसको समझते हैं। तो बच्चों सबके पहले क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करता हूं मैं। एज द प्रिंसिपल ऑफ गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूंदी, गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूंदी के एज यानी रूप में, एज शब्द का मतलब इसे एज बोलते हैं रूप में, तो प्रिंसिपल के रूप में गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूंदी के ड्राफ्ट लिखिए एक नोटिस इन्फॉर्मिंग, सूचना देते हुए द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को अबाउट, बारे में द एनुअल फंक्शन सेरेमनी, वार्षिक उत्सव समारोह गोइंग टू बी हेल्ड, हेल्ड का मतलब मैंने आपको बताया है आयोजित होना, जो आयोजित होने जा रहा है, वार्षिक उत्सव है जो आयोजित होने जा रहा है 22 जनवरी 2022 को। इनवाइट द नेम्स, नाम आमंत्रित कीजिए, ऑफ द स्टूडेंट्स, उन विद्यार्थियों के हुए ने जो वांटेड चाहते हैं, टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट का मतलब मैंने पहले आपको बताया भाग लेना, जो भाग लेना चाहते हैं, इन वेरियस, वेरियस यानी विभिन्न, प्रोग्राम्स यानी कार्यक्रम, तो जो भी छात्र विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के इच्छुक हैं वो अपना नाम दे सकते हैं। तो क्वेश्चन जो हमें मिला है उसका आंसर के रूप में हमने लिखा है, मैंने आपको बताया बच्चों कि नोटिस राइटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा में 4 मार्क्स के लिए आपको मिलेगा और 4 मार्क्स को मैं 50 वर्ड्स में लिखना है। वैसे मैंने जो लिखा है मोर देन 50 वर्ड्स है, निश्चित रूप से इसमें 70-75 वर्ड्स आपको मिलेंगे, लेकिन फिर भी इतना हमें लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे। सबके ऊपर बच्चों मैंने आपको बताया है, सबके ऊपर एट फर्स्ट वी विल राइट द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, सबके पहले हम संस्था का नाम लिखेंगे, और जब संस्था का नाम हमने लिख दिया है, क्वेश्चन में से हमने ऊपर देखा है ये नाम आपको बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन में मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। तो जैसे हमने लिख दिया ऊपर संस्था का नाम देखकर गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूंदी, तो उसको लिखने के बाद हम एक लाइन ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे और लिखेंगे बड़ी एबीसीडी में नोटिस कैपिटल लेटर्स में। इस साइड में हम लिखेंगे डेटेड, तारीख, इसी लाइन में लिख देंगे, बिल्कुल ये तीनों एक ही लाइन में आप लिख सकते हैं। इधर हम लिखेंगे बच्चों एसआर नंबर, यानी कि सीरियल नंबर, क्रम संख्या, और नोटिस के नीचे आएगा बच्चों एनुअल फंक्शन सेरेमनी। ये क्या है? ये है कार्यक्रम का नाम। तो देखो स्कूल में, जैसे स्कूल में क्वेश्चन इस तरह का होता है कि आपके स्कूल में एक ब्लड डोनेशन कैंप है, मैं आपको बहुत जल्द ये क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो ब्लड डोनेशन कैंप होता तो यहाँ क्या जाता? ब्लड डोनेशन कैंप। अगर आपके स्कूल में इसके बजाय कोई टूर्नामेंट वाला क्वेश्चन आपके आता है कि आपके स्कूल में कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट हो रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी टूर्नामेंट, इस तरह से। अब नीचे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, स्कूल के सभी छात्रों को आर हियर बाय, इस प्रकार इन्फॉर्म्ड, सूचित किया जाता है, दैट की आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज यानी आयोजित करना, आयोजित करने जा रहा है द एनुअल फंक्शन सेरेमनी, वार्षिक उत्सव समारोह 2022 का। ये मैंने मंडेवार मन से लिखा है, आप इच्छा हो आप भी लिख सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, डेट डाल दिया हमने। देयर विल बी, वहां होंगे, देयर यानी वहां, विल यानी गागेगी, बी यानी होना, बी यानी होना, वहां होंगे, देयर विल बी, वहां होंगे, कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम। आप समझते हैं एनुअल फंक्शन हमेशा रंगीन होता है, कलरफुल होता है, और उस कलरफुल एक्टिविटीज में कल्चर प्रोग्राम्स बहुत ही इनसेपरेबल पार्ट है। तो देयर विल बी कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, डिबेट्स, कुछ वाद विवाद के कार्यक्रम हो सकते हैं, फोक डांसेस, लोक नृत्य भी आप कर सकते हैं, एटसेट्रा इत्यादि। थोड़ा हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी हुए ने जो वांटेड चाहते हैं, टू पार्टिसिपेट, भाग लेना, इन इट, इसमें, कैन कॉन्टैक्ट, संपर्क कर सकते हैं, टू द इंचार्ज, प्रभारी से। इंचार्ज कौन होता है? प्रभारी, अर्थात जिसको भी एनुअल फंक्शन का इंचार्ज बनाया है आप उसी इंचार्ज से संपर्क कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को शुड एक्ट, पालना करनी चाहिए, एक्ट यानी पालना करना, शुड का मतलब चाहिए,
अकॉर्डिंगली, इसी के अनुसार। देखो बच्चों, ये जो यहाँ से नीचे का जो कार्यक्रम है ये सब में आएगा। कौन सा भी नोट्स लिखो, आपको सब में लिखना है ये लाइन। तो आगे है फॉर मोर डिटेल्स, अधिक जानकारी के लिए, मोर यानी अधिक, डिटेल्स यानी जानकारी, कृपया कांटेक्ट करें, संपर्क करें टू द अंडरसाइंड, जिनके नीचे साइंड हो रहे हैं यानी कि हस्ताक्षर हो रहे हैं, सिग्नेचर प्रिंसिपल गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो देखो बच्चों, ये नोटिस पूरा कंप्लीट हमने कर लिया है। आप इसे एक बार अपनी जो आपकी उत्तर पुस्तिका है, जो आपकी कॉपी बुक है, उसके अंदर आप इसको नोट कर सकते हैं। इसे आप लर्न करें। बहुत जल्द हम इसका एक ऑनलाइन टेस्ट रखूंगा मैं बहुत जल्द नोटिस राइटिंग का, और जो भी विद्यार्थी देख पा रहे हैं वो इसे ध्यान से सीखें। और मैं बहुत जल्द कलम एक तीसरा नोटिस लेके आपको आऊँगा। हैव अ गुड डे।